हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही ये पार्ट है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है। देखो, हमने अब तक एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर जितनी भी बातें थी वो सारी कर ली है, और अब हम बात कर रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म की। देखो, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पहली बात तो है क्यों चलती है। देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म यदि नेफ्रॉन के अंदर नहीं चलेगी तो जितनी भी जो प्रासरणिक सांद्रता बनती है वो सारी बिगड़ जाएगी और एक तरीके से नेफ्रॉन काम करना ही बंद कर देगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का चलना जारी रहेगा। अब बात ये आती है कि भाई ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होती क्या है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए हम बात करते हैं कि मान लो ये एक ट्यूब है और एक ये ट्यूब है, दोनों पास पास है, इसमें फ्लो इधर है और इसमें फ्लो इधर है, यानी इनके अंदर काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। अंडरस्टैंड? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना, यानी काउंटर अपोजिट करंट यानी बहना, अपोजिट डायरेक्शन में बहना। क्या चीजें बहती हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो। क्या चीजें बहती है कि भाई यहां पर अगर देखें तो वासा रेक्टा होती है प्लस हेनले का लूप होता है और बीच के अंदर मेडुलरी इंटेस्टियम फ्लूइड होता है। तो इन तीनों के बीच जो प्रासरण सांद्रता बननी है वो इनके बहने के कारण बनती है। इसी चीज को हम आगे समझते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है। देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म को दो भागों में बांट रखा समझने के लिए। एक तो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम और एक है काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है। यहां पर मल्टीप्लायर का मतलब आप समझ रहे हो, मल्टीप्लायर का मतलब चीजों का बढ़ना, बढ़ रही है चीजें, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और एक्सचेंज का मतलब जो पदार्थ है जो कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं इधर से इधर। यानी एक्सचेंज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकते हैं या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो सकते हैं, दोनों में किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अब आप इस बात को समझो कि जैसे ये है लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले की ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो सोडियम को रिलीज करती है। भाई किसको रिलीज करती है? सोडियम। सोडियम को रिलीज करने की वजह से ये जो मेडुलरी इंटेस्टियम फ्लूइड जो है, जो बीच में भरा है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये बात आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि जहां पर हम यदि किसी विलायक के अंदर कुछ विलय डाल रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से विलायक है और उसके अंदर हम सोडियम डाल रहे हैं। तो सोडियम डालेंगे तो सोडियम क्या है? NaCl ही, NaCl से ही बना है सोडियम। तो सोडियम जो आपकी बॉडी में, सोडियम आएगा कहाँ से? आपने नमक खाया तो सोडियम बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो जो सोडियम है वो इधर आ रहा है। अब सोडियम के इधर आने के कारण ये जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो कंसंट्रेशन का बढ़ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से सोडियम का बाहर निकलना और मेडुलरी इंटेस्टियम फ्लूइड में जाना, जिसके कारण इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो गई। इस बात को हम कह रहे हैं मल्टीप्लायर। समझ में आई बात? क्लियर? इस बात को हम मल्टीप्लायर कह रहे हैं, यानी मल्टीपल हो रही है चीजें। और एक्सचेंज का मतलब मैंने अभी ये भी बताया। देखो, दो तीन चीजें पास पास है। ये लूप ऑफ हेनले है तो इसके पास वासा रेक्टा भी रहेगी भाई। तो वासा रेक्टा से भी चीजें इधर उधर ट्रांसफर हो सकती है। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सचेंज सिस्टम। तो इन दोनों को ही हमें समझना है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ यहां से। देखो, ये है
अफ्रेंट आर्टियोल, ये है इफ्रेंट आर्टियोल। अफ्रेंट आर्टियोल चौड़ी होती है और इफ्रेंट आर्टियोल थोड़ी सकरी होती है, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज होता है और चीजें यहाँ से छनना स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्ट में जो ब्लड है, इसमें जो ब्लड आ रहा है भाई, इसमें क्या आ रहा है? ब्लड है, ब्लड ही होगा इसके अंदर, तो इसमें ब्लड आ रहा है, ये ब्लड है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर है, ठीक है। अब यहां पर कंसंट्रेशन, यहां पे जो छनकर आया है, इसको आप कह रहे हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कह रहे हो? मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हो। तो भाई आप ये बताओ, यहां से ये चीज छनकर यहां पर आई और आप इस बात को पहले समझ चुके हो अच्छे से कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है उसमें ब्लड का कुछ नहीं रहता है, सब कुछ छनकर आ जाता है, बस दो चीज़ों को छोड़कर, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स, बाकी सब कुछ सोडियम वगैरह है, साल्ट वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन में क्या दिक्कत आएगी? कंसंट्रेशन तो उतनी रहेगी, जो चीज़ है ना तो यहाँ पे छुट्टी है और ना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ही है, यहाँ जो चीज़ें थी वो यहाँ आ गई सारी, तो कंसंट्रेशन तो उतनी रहेगी। तो कंसंट्रेशन उतनी है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर पर ही चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बात यहाँ तक पहुँचती है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले, तो इसका फीचर होता है कि इससे जल तो बाहर आ सकता है, वाटर तो बाहर आ सकता है, लेकिन इससे सोडियम वगैरह बाहर नहीं आ सकते। यानी ये जो असेंडिंग लिम्ब है इज द परमेबल फॉर वाटर एंड इम्परमेबल फॉर सोडियम आयन। तो क्या हुआ कि यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट हुआ, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है और यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट हुआ। अगर वाटर निकल रहा है, ये मान लो कोई सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन कुछ डालने की वजह से, इसमें हमने कुछ डाल दिया भाई, हमने इसमें नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। तो आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई। अब आप ये बोलो कि इसके अंदर से कंसंट्रेशन चलो कितनी भी है, अब अगर आप इसमें पानी ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, इसके अंदर वाटर ऐड करोगे, इस बात को समझना, इसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो और कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे, वैसे ये होगा नहीं ऐसा कि भाई इसमें से हम विलय को बाहर निकाल लें, कॉमनली रूप से नहीं होगा। अगर इसके अंदर सॉल्यूट अगर बाहर आ जाएं तो क्या होगी? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। और वाटर को बाहर निकाला तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यानी वाटर को यदि बाहर निकालते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है और सॉल्यूट को यदि बाहर निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब ये जो है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसकी कंसंट्रेशन 300 है। जब ये यहाँ पहुँचा तो इसे जल निकलना स्टार्ट हो गया। अब जल इससे निकल रहा है तो ये और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, क्योंकि जल जाता है तो कंसंट्रेशन को कम करता है और जल बाहर निकलता है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, सीधी सी बात है। यानी जब वाटर बाहर निकलता है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और वापस डालोगे तो कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे आपने मान लो कोई नींबू पानी बनाया आपने और उसमें नींबू का जो रस है वो ज़्यादा हो गया, तो आप उसको कम कैसे करोगे भाई? पानी डाल के उसको कम कर लोगे। तो आपने पानी डाला तो कंसंट्रेशन कम हो गई, अब आप उसको बढ़ाओगे कैसे? उसमें और यदि नींबू डालोगे तो वो बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है सीधी तौर पे हमें कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इससे वाटर बाहर निकल रहा है। अगर वाटर बाहर निकला तो कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हम जल बाहर निकाल रहे हैं, न कि जल डाल रहे हैं। जल डालते तो कंसंट्रेशन कम होती, जल निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये 400, 600, 800 यहाँ तक की होते होते 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ये बोलोगे कि सर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले इज परमेबल
फॉर वाटर, यानी ये जल को बाहर निकाल सकती है, सोडियम आयन को नहीं। अब ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये सोडियम आयन को बाहर निकाल सकती है बच्चों, सोडियम आयन को बाहर निकाल सकती है, लेकिन ये जल को बाहर नहीं निकाल सकती। तो अब ये जो है जिसकी कंसंट्रेशन एकदम बढ़ गई है, कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि जल बाहर निकला था, कंसंट्रेशन बढ़ गई, कम नहीं हुई। अब इसमें से सोडियम बाहर निकलने लग गया यहां पर। तो देखो अगर नींबू पानी में से नींबू के रस को, वैसे ऐसा होगा नहीं, नींबू के रस को यदि बाहर निकाल लें तो वापस से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम आयन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। तो ये जो पानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया था क्योंकि इससे जल बाहर निकल गया था और सोडियम आयन इसके अंदर थे, तो ये एक तरीके से गाढ़ा हो गया था। अब ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, अब इसमें से सोडियम आयन को ही निकाल लेते हैं ताकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो सोडियम आयन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे सोडियम आयन निकलना स्टार्ट होंगे तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, अब कम हो रही है। एटलीस्ट यहाँ पर आप देखो तो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर पर ही पहुँच जाएगी, यानी डीसीटी पर जाकर 300 मिली ओस्मोल पर लीटर पर पहुँच जाती है। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या है? एडीएस, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की अगर हम बात करें तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। किस पे काम करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो एडीएच को यहाँ पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने पानी कम पिया है, तो एडीएच यहाँ पर आकर काम करने लग जाएगा, जिसके कारण ये जल है यहाँ से वापस से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जल यहाँ से वापस से निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप ये जो चीज़ है इसमें से जल निकालना स्टार्ट कर देते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वापस से 1200 हो गई। वैसा ही हमने यहाँ पे किया था, इसमें से जल निकाला था, कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ पे जल वापस निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गई। कब होगी ये ओनली उस कंडीशन में होती है जब आप पानी नहीं पीते हो, बहुत कम पानी पीते हो। तो आप देखो आपका जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है क्योंकि उसमें से जल सारा बाहर निकल जाता है। लेकिन आप जब ज़्यादा पानी पीते हो तो एडीएच को यहाँ पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो एक कंडीशन दे रखी है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं काउंटर करंट क्या होता है और कहाँ पर किस प्रकार से चलता है। देखो यहाँ पर जो काउंटर करंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो काउंटर करंट है, आप देखो पहला काउंटर करंट हम इसमें देख लेते हैं। चलो वासा रेक्टा में, ये बाहर वासा रेक्टा बनाई है मैंने, ये अंदर लूप ऑफ हेनले है, ये बाहर वासा रेक्टा है। इसमें अगर आप देखोगे वासा रेक्टा की अगर आप बात करते हो तो इधर से, यानी इधर से ब्लड आ रहा है और इधर जा रहा है, तो एक आ रही है एक जा रही है अपोजिट, तो एक काउंटर करंट तो आपको ये मिल गया। दूसरा यदि आप देखो तो इसमें जो फिल्ट्रेट है वो इधर आ रहा है और इधर जा रहा है, यह आपका लूप ऑफ हेनले है। तो दूसरा काउंटर करंट यहां पे हो गया 2, और एक काउंटर करंट आप इन दोनों को साथ में देख सकते हो। कैसे? अगर आप वासा रेक्टा की एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब लेते हो तो आप वो दोनों में अगर देखोगे तो दोनों के अंदर खुद के अंदर अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के आपको काउंटर करंट देखने के लिए मिलेंगे। एक तो वासा रेक्टा में, ठीक है, वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं के बीच, एक लूप ऑफ हेनले की दोनों भुजाओं के बीच, एक वासा रेक्टा की तथा लूप ऑफ हेनले की एक एक भुजाओं के बीच। चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, आपको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, दोनों सेम ही हैं। ऐसा नहीं कि सर ये 4 हो गए, एक वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, एक उधर वाली हो गई, ऐसे नहीं। सिर्फ 3 प्रकार के आपको काउंटर करंट देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर एक नई बात मैंने डाल रखी है कि ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है। देखो एक्चुअल में कंसंट्रेशन बढ़ी कैसे? अच्छा, कंसंट्रेशन में आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये क्या है बच्चों? ये क्या है? मेडुलरी इंटेस्टियम फ्लूइड है। आप देखो इसकी कंसंट्रेशन खुद की बढ़ रही है। इसकी कंसंट्रेशन 300, 400, 500, 700,
1200 तक हो रही है। और जैसे जैसे डीप तक जाते जा रहे हैं इसकी खुद की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब प्रश्न ये आता है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी कैसे? इसकी तो आपको समझ में आ गई, इसकी बाद में समझाऊंगा। इसकी समझते हैं पहले कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी कैसे, इसकी कंसंट्रेशन में क्या हुआ जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इस चीज को हम यहां समझते हैं। देखो ये एक नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन उस बच्चे का है जो भी जन्मा ही है, ऐसे मान लो जो भी जन्मा ही है। तो वो जो जन्मा ही है तो भाई उसके अंदर कंसंट्रेशन का हिसाब किताब देखें तो सारा सेम ही है मामला, कहीं पर भी गड़बड़ाया हुआ मामला नहीं है। ये भी आपको 300 मिलेगा, ब्लड का भी 300 मिलेगा, पीसीटी में भी 300, यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 3, सब जगह पे आपको 300, क्योंकि ऐसी चीज़ उसके पास अभी तक गई नहीं है उसकी बॉडी के अंदर कि कोई चीज़ उसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा दे। लेकिन जब पहली बार उसने यूरिन इंक्रीज किया तो देखो यूरिन आ रहा है बन के, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में बनकर आ रहा है। तो 300 इसकी कंसंट्रेशन है, स्टार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ था क्योंकि उसने कुछ ऐसा खाया ही नहीं। आगे जाओगे तो कोई चीज़ इधर से आने वाली नहीं है, इधर उधर किधर से भी कोई चीज़ आने वाली नहीं है। गया गया गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पर है, कहाँ पर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की है, वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं बेटा, यहाँ पर लगे हुए हैं चैनल या पंप। ये सोडियम पंप है, ये पावरफुल जबरदस्ती सोडियम को बाहर निकालते हैं, चाहे सोडियम बॉडी में बहुत कम ही पड़ा हो, ये जबरदस्ती करते हैं, ये जबरदस्ती बेटा इसको बाहर निकालते हैं। तो ये बाहर निकाल रहे हैं, इसको जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं। तो आप इसको देखोगे जैसे ये यहाँ पे गया 300 और इसमें से सोडियम निकलना स्टार्ट हो गया, इसमें से सोडियम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा जब सोडियम इधर आ गया तो ऑब्वियसली, अच्छा इसमें ज्यादा निकलेगा, नीचे वाले में ज्यादा, ऊपर वाले में थोड़ा कम, फिर कम कम। तो यहाँ पर सोडियम आ रहा है, पहले यहाँ पे वाटर ही था, तो यहाँ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग गई। जैसे मान लो यहाँ की 400 हो गई कंसंट्रेशन, क्योंकि इधर आ गए। किस में आ गया? किस में आ गया बोलो? मेडुलरी इंटेस्टियम फ्लूइड में आ गया। तो इधर आ रहा है सोडियम, तो आप सोडियम नमक मिला रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब जब दूसरी बार वो यूरिन सिक्रिएट करता है तो वापस से जैसे यहां तक आता है यूरिन, तो अब क्या हुआ? यूरिन 300 ओस्मोल पर लीटर पे आ रहा है। अब इतनी देर उसके यूरिन से जल नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि बाहर ऐसा कोई लालच नहीं है कि जल निकले। लेकिन अब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है। अब जिधर नमक ज़्यादा है तो पानी तो अपने आप ही परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए अपने आप ही जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो विलायक का गुण हो गया कि वो अपने आप ही कंसंट्रेशन को शांत करने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ से वापस से ऑटोमेटिकली जल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? जल। ये वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अब बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सर आप इसमें से जल निकाल रहे हो, तो निकल रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है वापस इधर। ठीक है, धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन यहाँ पर एटलीस्ट तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर कंसंट्रेशन 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर तक नहीं पहुँच पाए। ये एक मेरा एक समझाने का एक तरीका था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक्चुअल में ये जो डायग्राम दे रखा है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का है। इस डायग्राम में आप सारी चीज़ों को क्लियर तरीके से समझ लोगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस प्रकार से चल रही है। अभी के लिए आपको पहले तो ये याद रखना है कि ये क्या है भाई, ये है लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? ये वासा रेक्टा। क्या है ये? वासा रेक्टा। स्टार्ट यहाँ से करते हैं भी। जैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात करते हैं। यह डिसेंडिंग लिम्ब है। किसकी डिसेंडिंग लिम्ब है? लूप ऑफ हेनले की। क्लियर बात समझ में? स्टार्ट में मामला 300 मिलीओस्मोल पर लीटर पर ही रहता है। ये 300 की कंसंट्रेशन इधर आ रही है। ये बढ़ क्यों गई? क्योंकि सर ये इसलिए बढ़ गई,
अभी आपने ये बताया है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो परमेबल रहती है वाटर के लिए, ये जल को बाहर निकालेगी। और सर जल जब इसमें से बाहर निकल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि जल हम डालते हैं कंसंट्रेशन घटाने के लिए, लेकिन जल वापस निकल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये वाटर निकल रहा है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ते कंसंट्रेशन यहाँ पर 1200 तक पहुंच गई। अब मामला उल्टा, क्योंकि यहां पर लगे हुए हैं बेटा, यहां पर लगे हुए हैं सोडियम पंप, ये एटीपी को यूज करके जबरदस्ती सोडियम बाहर निकालेंगे। एटीपी का यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेटा। कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जबरदस्ती सोडियम को बाहर निकालेंगे। अब जबरदस्ती सोडियम को बाहर निकालेंगे तो यहां पे दो काम हो रहे हैं। एक तो जो मेडुलरी इंटेस्टिनम फ्लूइड जो 300 पर था, उसकी कंसंट्रेशन इस सोडियम के इधर आने से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि आपने इसमें नमक मिला दिया, और जिससे निकाल रहे उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहां से निकल रहा है, देखो बात को अच्छे से क्लियर करे, यहां से निकल रहा है लूप, ये जो लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब है वहां से निकल रहा है, तो यहाँ की कंसंट्रेशन कम होती 300 तक पहुंच गई, लेकिन इधर ज्यादा निकल रहा है तो यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अच्छा, यहाँ ज्यादा क्यों बढ़ी? क्योंकि सर यहाँ पर सबसे ज्यादा सोडियम आयन निकलते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या हुआ आगे देखिए भाई, ये क्या कर रहा है, इसका क्या रोल है। ये जो वासा रेक्टा है इसमें भी मामला गड़बड़ाया हुआ नहीं है, 300 मिलीओस्मोल पर लीटर पर ही है, लेकिन जैसे ही सोडियम बाहर निकलता है तो जल में सामान्य डिफ्यूजन सिस्टम के जरिए, जनरली डिफ्यूजन सिस्टम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर वासा रेक्टा का सिस्टम देखते हैं। वासा रेक्टा में ये जो है 300 मिलीओस्मोल पर लीटर पर ये भाई मामला भी, लेकिन यहां पर सोडियम जब इससे निकला है तो सोडियम इसके पास आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है भी, आ सकता है। क्यों? सोडियम को इसके पास आने से किसने रोका? निकला जबरदस्ती है, लेकिन अगर यहां पर कमी है तो सोडियम आसानी से बिना जबरदस्ती यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इसके अंदर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर आ जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये बढ़ गई 700 800 1200 हो गई। लेकिन यहां मामला उल्टा है, इधर से जल निकल रहा है तो जल है ना इसके पास आ जाएगा, तो जल जब इसमें डालते जाएंगे तो कंसंट्रेशन वापस से कम हो गई। भाई इधर तो सोडियम डाल रहे हैं, इधर जल डाल रहे हैं, दोनों सिस्टम है। सोडियम डाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जल इधर डाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन घट रही है। क्लियर? तो ये है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।